यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा जय राधा माधव राधा माधव राधा माधव जय राधा माधव नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे बात की जय। श्री रुक्मद्वार भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय। श्री श्री गोविंद भगवान की जय। षड्भुजविंद की जय। विश्वपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 श्री भागवतम की जय। डॉक्टर डिवोशन की जय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हम लोग आज नेगेटिव डिवोशन में चर्चा करने जा रहे हैं। तो आई थिंक हमने इस पे पहला चैप्टर पढ़ लिया। फर्स्ट चैप्टर हो गया या अभी ला रखे अभी स्टिल है। ओ शिवम को दर्शन हो गया। दुर्लभ दुर्लभम मानसम जन्मम तदपि। अभी हो कब सो जय वेलकम। हेल्थ ठीक है। ओके तो हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ये कंप्लीट हो गया या अभी रहना है? ये भूल गए। लास्ट के 2 रह गए थे तो लेट हो गए। अच्छा रहा है अभी क्या रहा है? लास्ट के 2 कहते हैं। बाकी 4 हो गए पक्का? 4 3 कंफ्यूज यहाँ पे 2 हैं 3 नहीं हुए 2 बोलते जरूर। हाँ ये हुआ ना। ठीक है दोबारा जैसे यहाँ तक जस्ट क्विकली रिवाइज करता हूँ आप लोग याद भूलो। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं शुद्ध भक्ति के लक्षण के बारे में
जब हम शुद्ध भक्ति करेंगे, शुद्ध भक्ति के 6 सिम्टम आएंगे। फर्स्ट सिम्टम क्या था? क्लेश अग्नि। क्लेश अग्नि मीन्स, क्लेश मीन्स सफरिंग, सफरिंग से मुक्त होना। तो सफरिंग, कष्ट क्यों आता है? इस शरीर का हमारे कष्ट मिला है, हमारे जब तक बॉडी तक हमारे कष्ट फिक्स हो चुके हैं, जो भी आएंगे, चाहे वो बीमारी रूप में आएंगे, मेंटल रूप में आएंगे, फिक्स है। पर क्यों हुआ है? पिछले जन्मों के पाप। और वो कैसे होंगे? फुट है जो हमारे बीज पड़े हैं उसके अकॉर्डिंग, वो बीज के अकॉर्डिंग वो मिलते रहेंगे। और पिछले हमें पाप, क्योंकि पाप के बीज है ना, कई जन्म पाप। ऐसे कई कितने पाप हैं? ऐसे अनंत है। उस अनंत में से कुछ ऐसे अनंत बीजों का गुच्छा है, कुछ बीज के शरीर बना है। और कितने हैं अनंत, मानी अभी कितने रिएक्शन को भुगतने हैं, बहुत अनंत है। उसके ये प्रारब्ध जो भी हम जो इस शरीर में हम भुगतेंगे, जब तक शरीर है, उसे प्रारब्ध बोलते हैं। नहीं, जो इस शरीर के बाद जो और भी कई हमारा रिएक्शन क्या है, अप्रारब्ध। तो अब प्रारब्ध से प्रारब्ध आता कैसे है? कष्ट, पाप के बीजों से आता कष्ट है ना, बीज से आता प्रारब्ध, बीज या कूट गुच्छा है बीजों का। और अभी प्रारब्ध हमारे जो आने वाले फ्यूचर में, ये हम भक्ति करें तो भक्ति में क्या होता है? भक्ति में हमने एक श्लोक तक पढ़ा कि भक्ति करने सारे अप्रारब्ध, जो जंगल में अग्नि जलती है वैसे पूरे दावानल के समान है। भक्ति की अग्नि इतनी अनलिमिटेड फ्यूल है कि जलने मात्र से सारे पुराने इवन अगले जन्मों के प्रारब्ध भी कट जाएंगे। एग्जाम्पल कौन था इसमें? आपके जगाई मदाई। जब जगाई मदाई को जब यमदूत जब वो पाप कर रहे थे, ऐसे पाप कर रहे थे कि वो शास्त्रों को कोट कर, शास्त्र में ये लिखा है ये पाप करना है, और इसको कैसे है, इसको अलग अलग डायनामिक वे से करना है ना। उन्होंने सारे पाप, इवन यमदूतों को एक्स्ट्रा काम करना पड़ा था, इतनी उनकी फाइल भर चुकी थी। लेकिन जब when they got भक्ति, जब उनसे भक्ति में एंटर किया, तो कहते हैं कि यमराज, जब यमराज को पता लगा, जब यमदूत ने जब यमराज वाज क्राइंग एंड डांसिंग, तो क्या हुआ? बोलते एक्चुअली ये होना था, उन्होंने भक्ति की सेल्टर ले लिया, देव ककिंदस बोलने में सेल्टर। तो ये पावर है भक्ति की। प्रारब्ध हमने बड़ा डिस्कस किया, हमने पढ़ा प्रारब्ध कैसे करता है? कर्मशः प्रारब्ध भी करता है कर्मशः। जैसे हमने कुछ पढ़ा था सिम्टम ऑफ प्रारब्ध, इसी दूसरे तीसरे पैराग्राफ में। जैसे क्या है, कोई व्यक्ति बहुत चंडाल ने लिया, जन्म लिया, उसे अधिकार नहीं है ब्राह्मण बनने का। बट नाउ वी आर सीइंग कि मैनी डिवोटी जो पहले बाय देयर लास्ट बर्थ समाव कुछ भी कारण हो सकता है, दे आर इन लो फैमिली, उनको अधिकार नहीं था, न ब्राह्मण दीक्षा होने का अधिकार था, न ऑल्टर में घुसने का अधिकार था, न मंत्र करने का अधिकार, लेकिन दे गॉट एवरीथिंग, सारे प्रारब्ध खत्म हो गए। वैसे क्रोनिक डिजीज या कोर्ट केसेस कई एग्जाम्पल हैं, ऐसे कई प्रारब्ध मैंने हमें जो इस शरीर मिलने वाले हैं। भक्ति सारे प्रारब्ध खत्म होते हैं। कैसे? कर्मशः। प्रारब्ध कैसे खत्म होते हैं? कर्मशः। ये जो शरीर ना गायब हो जाएगा ना, जैसे कर्मशः खत्म होते हैं। और कई बार शरीर रहने के बाद भी प्रारब्ध नहीं है, फिर भी शरीर रहता है, तो इसमें भगवान की विशेष प्लानिंग है। भगवान उसके उस भक्त के थ्रू, उस प्रारब्ध नहीं है, वो जस्ट क्या करे संसार में भगवान वो क्या है? जीवन मुक्त आत्मा है। तो प्रारब्ध कैसे करते? पर प्रारब्ध भी भक्ति से खत्म होता है। आप प्रारब्ध जो नेक्स्ट जन्मों का प्रारब्ध मिलने वाला है, कई जन्मों का जो पेंडिंग है वो तो जल जाता है, मैंने नेक्स्ट लाइफ खत्म, दैट नेक्स्ट 1-2 लाइफ देगी उसके बाद भक्ति की। जो बहुत सिंसियर है उसको तो इसी लाइफ में ही विल गो एंटर, विल गो बैक टू गॉड। अब कितने जन्मों का प्रारब्ध पाप है, भक्ति इतनी पावरफुल है, भक्ति इतनी पावरफुल है ना। और फिर मैं पढ़ा था इवन नॉट प्रारब्ध, इवन जो बीज है, बीज और सूक्ष्म है। हमने पढ़ा था एग्जाम्पल कैसे अजामिल वाज परफेक्ट ब्राह्मण टिल हिज द एज ऑफ 20। माने ऐसा वो छोटी वाला ब्राह्मण नहीं था, पक्का ब्राह्मण था, ब्रह्म जाति थी ब्राह्मण। आई एम नॉट बॉडी आई एम सोल, इसकी प्रैक्टिस भी वो कर रहा था। उसकी वाइफ धर्मपत्नी थी, पिताजी थे। लेकिन एक इंसिडेंट क्या हुआ, उसने देखा क्या, एक वैश्य शुद्ध आपस में आलिंगन कर रहे हैं। उस एक बीज ने संस्कार ऐसा क्रिएट किया कि उसने उसका इतना पाप, इतना भोग किया उसको पालने के लिए, और इतना भोग किया वो ऐड हो गया है ना। वो तो एक स्टार्ट होता है एक बीज से लगा। लेकिन जब अजामिल, आचार्य बोलते थे, अजामिल ने फर्स्ट टाइम उसने अपने बच्चे का नाम क्या रखा? नारायण रखा। उस नारायण नाम रखने मात्र से आचार्य बोलते थे सारे पाप उसे कट गए थे। लेकिन नाम पूर्ण वेट किया उसको अनुभव कराने के लिए। कब? जब 80 साल में, जब वो 86 के जब वो शरीर छोड़ने वाला था, तो he was crying, he was attached to his younger children। नारायण, वो किससे नाम कह रहे नारायण, he was just crying नारायण नारायण नारायण। और ऐसा बोल के यमदूत भी आ गया और विष्णुदूत भी आ गया, आपस में फाइट कर रहे हैं। बोले कि नहीं ये तो हमारा बंदा है, हमारा भाई। तो कैसे बोले कि इसने
इसमें नाम ले भगवान का। बोलते अरे इसके तो फाइल भरी है, नहीं है। उसका आगे भी आते हिस्ट्री, तो वो यमदूत वापस जाते हैं यमलोक में, तो यमराज उनको डांटते हैं, कभी बार मत जाना ऐसे भक्तों के पास, यमदूत कभी जाते नहीं है। एनीवे, तो उसमें हमने देखा कि फिर जब अजामिल ने जब देखा अरे मैंने नाम में लेता, मैं नामाभास जब हम नाम की मीनिंग विदाउट जस्ट हम जस्ट ऐसा करते हैं, विदाउट मीनिंग, विदाउट नो द मीनिंग ऑफ पर्पस, जस्ट नाम, इसे नामाभास बोलते हैं। कोई पीछे नो पर्पस, जस्ट नाम बोलते हैं, नामाभास। ये हाय हेलनम आता है भागवतम आता है इस कैंटो में, मजाक में बोल दिया, ऐसे बोल दिया, विदाउट नोइंग द पर्पस ऑफ मीनिंग, विदाउट मीनिंग नामाभास है। ऐसा नामाभास बोलने मात्र से जस्ट ही वैकुंठ से लोग आ गए। भक्ति बहुत पावरफुल है। अजामिल के बहुत रेयर केस है, क्योंकि अजामिल जो है ना, आप ये तो सब बोलते हैं अजामिल भी वेरी अच्छा है, पाप भी को भोगोगे उसके बाद ही बिल्कुल है। अजामिल बहुत बहुत एक्सेप्शन है कि उसके जीवन में अब ये आई डोंट नो, इसकी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी फ्यूचर में, कि उसके जीवन में अपराध नहीं थे, अपराध था ही नहीं, पाप थे पर अपराध नहीं थे जीवन में। अपराध आध्यात्मिक लेवल बोलते हैं, पाप मटेरियलिस्टिक लेवल बोलते हैं। तो उसके जीवन में अपराध, उसका किसने कभी अपराध किया नहीं था उसने, इसलिए पाप भक्ति पाप बहुत जल्दी काट देता है। अपराध काटने में सॉरी जो अपराध काटने टाइम लगता है। एनीवे, तो अजामिल जब एक नाम लिया, जब उसका रही उसने क्या किया, उसका वो कहाँ चला गया, हरिद्वार। और अभी 20 साल नहीं, 12 आई थिंक 10 से 12 साल लगाए, 10 से 12 ऐसी प्रैक्टिस की विदाउट मिसिंग एनी मॉर्निंग प्रोग्राम, मंगला आरती, जपा, क्योंकि ही नो द वैल्यू। एक्चुअली क्या है, उसके हृदय में भक्ति ग्लोरी भर चुके थे, ये फेथ उसके अंदर आ चुका था। एक्चुअली दिस इज द ओनली आवर गोल। एक साधक का गोल ये होना चाहिए, मुझे शुद्ध भक्ति की ग्लोरी पता लग जाए। वो पता लग जाए ना, तो भक्ति की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। हमारा ये गोल है, क्योंकि भक्ति तो मतलब इतनी पावरफुल है, अगर इफ यू रीड शास्त्र, पढ़ने मात्र हृदय बढ़ जाए। इससे सिंपल आता है, एक चूहे ने गलती से कार्तिक के महीने में भगवान के ऑर्डर में घुस गया और क्या खा दिया, घी खा लिया, और घी चिपक गया उसके हाथ पर। घी चिपकता भी है और आग लगी और उछल उछल के उसने प्राण छोड़ दिए। पर ही एक्सेप्ट लॉर्ड, एक्सेप्ट इज ए प्योर भक्त, भगवान ने भक्ति एक्सेप्ट किया, इन हिज लाइफ, नेक्स्ट लाइफ, किस लाइफ में वो भगवत नाम निकल गया, उसकी भक्ति थे। ये पोटेंसी शुद्ध भक्ति की, जैसे भक्ति तो इतनी पावरफुल है, तो मैं हाँ, बट उसकी ग्लोरी जब हृदय में बैठ जाए, समहाउ एनी हाउ, है ना। अभी इसमें नेक्स्ट चैप्टर में ये होगा डिस्कशन, समहाउ एनी हाउ, अगर वो व्यक्ति के हृदय में आ जाए, अजामिल के हृदय में आ चुके थे, वो डायरेक्ट वैकुंठ दर्शन हो गया, तो भगवान विशेष कृपा थी अजामिल पे। तो अजामिल ने फिर ऐसी भक्ति की 12 साल तक, उस बुढ़ापे में लगा लो, बुढ़ापे में भक्ति कर पाता है, हम तो यंग बॉडी है, कितने मन ने और भी पाप कर लेते, चलो 20 साल बाद तो हम भक्ति बोलते भी, मन प्योर था, उसमें कितने पाप ऐड हो चुके, लगा लो। हमारे कुछ गलत काम दिन में मन में जितने चीजें घूमती रहती हैं, अजामिल कितना क्या, लेकिन भक्ति इतनी पावरफुल है, अगर कोई स्ट्रॉन्ग भक्ति करता है तो इवन बुढ़ापे में 12 साल में उसने वो भगवान प्राप्त कर लिया। और भक्ति, तो भक्ति बीज को भून देती है। अजामिल पहले प्योर भक्ति नहीं करता, उसमें कुछ मिश्रण था ज्ञान का, शुद्ध भक्ति नहीं थी। शुद्ध भक्ति कब किया, जब पता लगा उसको, अरे नाम क्या पावर है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, अरे क्या पावर ना भक्ति की। तो एनीवे, तो हमने पढ़ा बीज को। इवन लास्ट जो है बीज का जो आदि कारण क्या है, अविद्या। अविद्या मीन्स जीव अपना क्या मानता है, शरीर मानता है। दैट इज इवन बीज ना भी हो ना, लेकिन जब शरीर इस तरह के द्वारा ही कैन गेट न्यू सीड्स। अभी बीज नहीं, वैसे रेयर, वैसे अगर नहीं भी है बीज, तब भी शरीर की धारणा पे, इसलिए भौतिक चेतना में व्यक्ति इस संसार जब तक रहेगा वो ही कैन गेट सम सिन। इसलिए भक्ति इतनी पावरफुल है, इसलिए हम देखते कई सारे हम पढ़े कोर्स शास्त्रों में, कई लोग ब्रह्म ऋषि होने के बाद भी भौतिक स्तर पर गुस्सा काम से, मैं तेरे ऋषि कौन तो विश्वामित्र मुनि, यह सब एग्जाम्पल। ज्ञान में होने के बाद भी फिर भी जब तक परफेक्ट ज्ञान नहीं हो, तो परफेक्ट ज्ञान किससे आएगा, भक्ति से, दिव्य ज्ञान। तो जैसे ये माने कि सबसे रूल उसमें हमने पढ़ा था लास्ट प्रश्न में, 4 कुमार भी बोलते हैं कि अहंकार के कारण हर जीव इस संसार में घूम रहा है, कई कब से, अनंत जन्मों से। ही इज कन्फिग्ड आई एम बॉडी। भक्ति इतनी पावरफुल है कि फ्रॉम द बिगिनिंग उसके कंसेप्ट देना शुरू कर, यू आर बॉडी, यू आर सोल, यू आर नॉट सोल, यू आर अ सर्वेंट ऑफ कृष्णा। ये कंसेप्ट में बैठे हुआ था, इसलिए वो फिर पाप कर नहीं पाता है। जिसके अंदर प्रॉपर ज्ञान आ जाए तो ही विल नेवर डू सिन। हमारे केस में हम तो इसका हमारे केस जैसे मैं आप लोग बोलना, ऐसा सब कुछ छोड़ दो, आप 4 दिन दबा के तोड़ो, आप पीवीआर जाओ,
खूब ड्रिंकिंग करो, क्या कर सकते हो आप? तो डिफिकल्ट है, क्यों? कारण क्या है? क्योंकि आपको दिव्य ज्ञान मिलना शुरू हो चुका है, उसकी अनुभूति शुरू हो चुकी है कि यार मैं कृष्णदास में भगवान क्या, एक खरा डर सा हो चुका है, ये ज्ञान आना शुरू हो चुका है। अभी सब परफेक्ट लेवल, इवन मेंटल लेवल समटाइम वी कैन डू सिन, कभी ग्रोसरी कर सकते हैं, डोंट नो संस्कार कांड, बीज कांड, तो प्योर नहीं, अनलेस वी आर सो प्योर, मैंने इतना प्योर कि हम अपने को कंसिडर रियली 24 आवर्स हमारे क्या चेतना जाए कि आई एम द जस्ट इनसिग्निफिकेंट सर्वेंट ऑफ कृष्ण, ये हमारा गोल है। पर भक्ति देवी इतनी हेल्पफुल करती है कि ये भी इवन व्यक्ति यहाँ रहते रहते भी जीवन मुक्त आता है, उसे भी कोई भोग कोई पाप तंग करता ही नहीं है। ओके, एनीवे हमने पढ़ा था इसमें ये सारे क्लेश अविद्या से शुरू होता है, अविद्या उसमें अहंकार था, हमने बहुत लंबा किया था डिस्कस, एनीवे पाप बीज और इवन सफरिंग सब खत्म होता भक्ति करने से, तो क्लेश खत्म हुआ। हमारे जीवन में कुछ देख रहे हैं, कुछ फर्क पड़ना शुरू हो चुका है, लेकिन कंप्लीट कब होगा? जब शुद्ध भक्ति में एंटर करेंगे। और दूसरे संदर्भ में क्या पढ़ा था? सुविधा। सुविधा मीन जब भक्ति करेंगे दुष्टि कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी? सुविधा। नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा, अभद्रता हट जाती है। जब जब गर्मी खत्म होती है तो हमारे हृदय में क्या आती है? शीतलता आती है, अच्छे गुण आना शुरू होते हैं, है ना? तो अच्छे गुण में क्या था बेसिकली, यहाँ बहुत लंबा कहते डिस्कस करता है, एक कोड कहता है श्रील प्रभुपाद जी ने कि जब भक्ति बहुत लोगों ने इवन यूनाइटेड नेशन ने बहुत ट्राई कर लिया है बट दे फेल्ड, सब लोग अच्छा सब दे वांट टू रियली दे वांट टू वेलफेयर बट बिकॉज दे हैव सम सेल्फिश मोटिव, भिन्न भिन्न भावना के कर नहीं पाए। लेकिन अब नाउ वी हैव सक्सेसफुल इस्कॉन में वी कैन सी कि कितने कंटेंट, आई थिंक अभी तो सारे कंटेंट में इस्कॉन पहुंच चुका है, अंटार्कटिका तक बचा, लास्ट टाइम भक्त वहां पहुंच गया, हाल ही भक्त बता रहे थे जहाज पानी के जहाज है वहां पहुंच गए थे तो कोई कंटेंट नहीं छुटा है ना। लेट्स सी एवरी भक्ति सबको और एवरीवन अट्रैक्ट टू दिस इस्कॉन कृष्ण कॉन्सेप्ट मूवमेंट, क्यों? तो हम मेंशन करें कि दिस ये प्रोपेगेंडा हमारा नहीं, ये प्रोपेगेंडा किसका है? श्रील रूप गोस्वामी का, ये बुक उन्होंने लिखी है। तो क्योंकि भक्ति एक स्वभाव है, भक्ति मीन्स इफ यू वांट टू डू सम वेलफेयर, तुम्हें कुछ अच्छा करना है फैमिली का, समाज का, देश का, तो सबसे बड़ा वेलफेयर क्या है? भक्ति। शुद्ध भक्ति से बड़ा वेलफेयर है जो जीव के रूट कॉज को काट देता है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, और फिर आगे हमने डिस्कस की, जब भक्ति करेंगे ये शास्त्र भक्तिर भगवती अकिंचना सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरा हराव भक्त सकुतो महद्गुण मनोरथेन आसति धावतो वही, कि जो यश शास्त्र भक्ति भक्ति जो भगवान की भक्ति करेगा, अकिंचन, अकिंचन भक्ति फिर से वही है शुद्ध भक्ति, अन्य विलासिता शून्यम, जो ये भक्ति करेगा यस्यास्य भक्ति भगवती अकिंचना सर्वेर गुणस्तत्र समासते सुरा, सारे जो सुर जो दैवीय संपदा है, दैवीय जो गुण है उस व्यक्ति के हृदय में आ जाएंगे। दैवीय गुण कितने होते हैं एक भक्त के हृदय में? 26 क्वालिटी, 26 क्वालिटीज ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। हरा अभक्त से कुतो महत्गुण, लेकिन जो हरि का भक्त नहीं है वो कितने भी वो मनोरथन आशा धावती भाव, भले वो मन के लेवल ही कंसिडर ही वेरी ओपन ही वेरी रिच, वो सोच सकता है मैं कितना महान हूँ, कितना गुणशाली हूँ, मैं कितना हम्बल हूँ, कितना इंटेलिजेंट हूँ, लेकिन सब क्या है? वो कोई गुण नहीं है। रफ है टफ है फील होता हमको होता है, लेकिन जो भगवान की भक्ति कर रहा है soon as he will develop all quality, लेकिन जो बाहर के लोग हैं सो कॉल्ड क्वालिटी दिख भी रही हैं वो जस्ट क्या है? एक्सटर्नल है। जैसे कुछ आएगा रिश्ते में सब भूल जाएंगे, चाहे वो कितने हम्बल भी क्यों ना हो। भक्त हम्बल ना भी हो, भगवान भक्ति कर रहे हैं तो जल्दी ही सारे देवी उनके अंदर आ जाएंगे। डेफिनेटली वो उसकी सेंसिटिव मैटर करती है, वो कितना भक्ति को फॉलो कर रहा है उस पर डिपेंड करेगा। तो हमने क्या देखा पारी में हमने एक चीज और पढ़ी थी, इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं सारे गुण आते हैं, दो गुण बड़े मुख्य गुण है, सर्व जगत प्रीणिनम सर्व जगत अनुरक्तम, मीन्स प्रीणिनम मीन्स है ही विल लव एवरीवन, सबको प्रेम करेगा, सबके हित के लिए सोचेगा वो जीव, इसका शुद्ध भक्ति है, सबके अपने हित के लिए, नॉट फॉर अदर्स आल्सो। एक जीव यहाँ फंसा है ना, एक जीव कई जन्मों से इस चमड़े के शरीर के अंदर फंसा है, तो जो शुद्ध भक्ति करेगा वो अपने लिए उतना ही कॉन्शियस होगा जितना औरों के लिए। बाहर पकड़े प्रचार अंदर नहीं, अपने लिए सेम कॉन्शियस एंड सेम फॉर जो अपने लोग सेम वही कंसर्न उसके हृदय और के लिए होगा, जिसमें अपने परेशान अपनी भक्ति के लिए कैसे मैं और की हेल्प कर सकता हूँ, वो तो है। एंड सर्व जगत परिणाम, सब लोग उससे प्रेम करेंगे, एवरीवन विल अट्रैक्टेड टू हिम नेचुरली, ये शुद्ध लक्षण है। हमने पता एग्जांपल आगे इसमें एग्जांपल महाप्रभु का, जब महाप्रभु जब जाते कहाँ झारखंड जंगलों में, और ही वाज जस्ट चैंटिंग हरे कृष्ण मंत्र, टॉप मोस्ट वेलफेयर एक्टिविटी, सारे जीव सब कुछ भूल गए, दे वर जस्ट क्राइंग, से शेर मिल रहा किससे? हिरन से, सांप मिल रहा नेवले से, अपोजिट जीव इधर गले मिल रहे हैं, रो रहे हैं और महाप्रभु देख रहे हैं और सब उनसे आकर्षित हो चुके हैं। तो ये शुद्ध भक्ति लक्षण है ना। तो हमने फिर इसमें और कुछ पढ़ा था, जैसे चार लक्षण है
ऑस्पिशियस के BA पास. B means है beneficial to everyone, A means है attractive, P means है produce good quality and S means है super happiness. उसके अंदर एक आध्यात्मिक आनंद रहेगा हर समय. जैसे हमारे एग्जाम्पल शिला प्रभात चारों गुण थे प्रभात में. ये सिर्फ बेनिफिशियल किया नहीं किया. 70 to 80 की एज में हम लोग एक रूम से मैं कितना इसको अक्सर प्रभाव चीज को प्रभात कितना हृदय कितना दया था जीव के लिए. 70 to 80 एज में सबके लिए बेनिफिट कर रहे हैं. A means attractive. Prabhupada just see everyone is attracted. In beginning they don't know about Krishna. कहाँ कृष्ण? हम तो सिर्फ भारत में जानते हैं कृष्ण, हम जानते नहीं कृष्ण कहाँ है. कृष्ण गौरा महाप्रभु कौन के लिए अलग ही दुनिया है. लेकिन सब एक वजह से आकर्षित है, यार ये व्यक्ति है ना, इसमें कुछ बात है सेल्फलेस, इसलिए आज बिके. तो ये प्रभुपाद जी क्या करे, भक्ति के प्रिंसिपल वो जी रहे थे, इसीलिए वही चीज करते प्रमोट. उनका अपना कुछ भी सेल्फलेस मोटिव नहीं था. ये सो प्योर एंड पी प्रोड्यूस गुड क्वालिटी. प्रभुपाद में सारे गुण थे, सारे गुण, चाहे वो हम्बल हो, बुद्धिमान हो, वो सब पूरा गुण से बिके हुए थे. एक्चुअली वेस्टर्न वर्ल्ड में ओल्ड को रिजेक्ट करते हैं, लेकिन जब तुमने कहा यार इनके गुण कितने महान है हमसे, वो अटैच हो चुके, सब गुण अपना प्राण भूल गए, है ना. दे ऑब्जर्व प्रभुपाद, दे डोंट नो कृष्णा, बट व्हेन दे विद प्रभुपाद दे कितना महान है, कितने फोकस, कितने सोबर है, कितने उत्साहित हैं. एंड लास्ट है सुपर हैप्पीनेस. प्रभुपाद इज ऑलवेज इन एक्सटेसी. उनका हंसना, मॉर्निंग वॉक, कितना आनंद में. एक 10 साल में 108 मंदिर खोल रहे, एक मंदिर को मैनेज करने में, एक बेस को मैनेज करने में हालत क्या होती है ना. उसी को हमारे चलो है ना, कितना बैलेंस है ना, बट डिफिकल्ट एक बेस चलाने में. तो भाई 108 मंदिर चला रहे हैं, और एक एक मंदिर में जो भक्त जहाँ वहाँ में सेवा करते हैं, वो अपना अनुभव शेयर करते हैं. अब हम लोग कहते हैं वृंदावन में, जब वृंदावन का ओपनिंग हुआ था तो माता जी बता रही थी कितना एंजाइटी थी हम सबको. बट प्रभुपाद जस्ट इंग्लैंड का ओपनिंग करके वृंदावन पहुंचते, फिर नेक्स्ट चले गए बाहर. माने उनके लिए जैसे क्या था, उसमें बड़े सोबर सीरियस रहते, लेकिन इवन ही इज ऑन एक्टेसी. जस्ट सी ऐसे व्यक्ति फिर बहुत ही तो क्या तंग करेगा. तो ये भक्ति की क्वालिटी. फिर हमने पढ़ा था, अब हम आगे आई थिंक इतना ने पढ़ लिया, तीसरा चौथा हम लोग थोड़ा पढ़िए, हमको इसको थोड़ा फास्ट करना पड़ेगा. अच्छा, इसमें मैंने एक चीज और पढ़ी, एग्जाम्पल कोला विजय सिद्धार्थ ने पढ़ा था. एग्जाम्पल कैसे व्यक्ति इतना आनंद, कुछ गरीब था, एक लोटे से पानी पी रहे, नहा भी रहे उनसे, जस्ट सी व्हाट इज हैप्पीनेस. और क्या माँ बाप बोलेगी मैं आपको सब कुछ देने तैयार हूँ. सालोक्य साष्टि साम्य प्यासारूप्य एकत्तम होता दीयमानाम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना. बहुत सुंदर वर्ष है. आई थिंक फर्स्ट उसमें भी स्टार्ट हुई कि वो पांचों प्रकार की मुक्ति देने भगवान तैयार अपने शुद्ध भक्तों को. लेकिन शुद्ध भक्त क्या बोलते हैं, नहीं मुझे आपकी सेवा के अलावा कुछ नहीं चाहिए. इसमें एग्जाम्पल कौन है, कोलर श्रीधर, कि वो क्या बोलता मैं आप वही निमाई के रूप में हर दिन मेरे पास आना, और वही दाम के लेकर बार्गेनिंग करना और कम लेके भाग जाना, है ना. वही वो निमाई जन्म, लाइफ आफ्टर लाइफ. मुझे गरीबी एक्सेप्ट है, आई हैव दिस पुअरनेस, दैट इज भक्त. मैं गरीबी अपना बहुत कष्ट का है ना, खाने के लिए पैसे हैं, बीमारी हुई तो कितना कष्ट है, लोग भी बोलते हैं गरीब है. इस सब कष्ट होने के बाद भी भक्ति की जो मिठास है ना, उसका अलग ही आनंद है. तो ये दैट इज द ग्लोरी ऑफ डिवोशनल सर्विस. ओके, ये दो लक्षण है. ये लक्षण कब आते हैं, ये लक्षण आते हैं साधना भक्ति में. नेक्स्ट दो लक्षण आएंगे अभी भक्ति के. एक है सुदुर्लभा, है ना, नहीं सॉरी 3. हैप्पीनेस इंडिकेशन कौन सा, ये हो गया, ये नहीं हुआ, मैंने पहले बोल दिया. तो हैप्पीनेस इंडिकेशन कौन सा स्पेशल है, इसमें डेडिकेटली मोक्ष लघुकृता. इसमें हमने पढ़े एग्जांपल किसका, कोलविजय श्रीधर का. मैं थोड़ा एक्चुअली टाइम कम है, तो पहले पैराग्राफ में कोई उसको पढ़े, कोई पहले फर्स्ट पैराग्राफ जल्दी से. थोड़ा फाड़ जा रहा हूँ मैं थक गया हूँ. हाँ ऐसा. He has divided happiness into 3 categories, which are happiness derived from material enjoyment, happiness derived by identifying oneself with the supreme Brahman, and happiness derived from Krishna consciousness. हाँ, तो यहाँ पर क्या बोले, 3 प्रकार का आनंद आपने बहुत बार सुना होगा. एक जड़ आनंद, एक ब्रह्मानंद, और एक ब्रह्मानंद भगवान का जो सेवक आनंद है. तो अच्छा, तो आपको प्रश्न क्या, भौतिक वर्ल्ड में आनंद है कि नहीं है, एंड इसको है नहीं है, सो ना बोले क्यों नहीं है. मन में इमेजिन कर रहे हैं मिलेगा, पर लोग तो खुश हैं, लोग आनंद जी रहे हैं. कौन सी को से टेम्परेरी.
ठीक है, पर आनंद है एक्चुअली, आनंद तो है, इसका अपना आनंद है। इसलिए इतने लोग, कितने कम लोग बैठे हैं बेस में, कितने यूथ बाहर घूम रहे हैं, आनंद नहीं है, आराम से सोने में आनंद है अभी। कौन उठे मंगल आरती में चैंटिंग करे, कौन करे, उसी को उठेंगे, उठ गए तो शरीर जब लंबे सोए हैं, कब उठने का कोई अलार्म नहीं, शरीर थक गया, शरीर जब बिस्तर में शरीर बैठे तब टूट जाता है, ओ जैसे तो थोड़ा उठ जाता हूँ, है ना, चाय है ना, हो रहा है, तो उसका ही अपने एक अलग ही आनंद है ना। बट नाउ आप लोग कर रहे हैं एनीवे, कुछ सुख तो है, बट एक्चुअली ये सुख क्या है, तो भौतिक में दो सुख के दो लक्षण है, एक क्या है, टेम्पररी है, और क्या है, भोग त्याग, भोग त्याग, भोग, ये अच्छा है ये बुरा है, ऐसा चेंजेबल है, आई थिंक बहुत सेम ही है, बट एक्चुअली पर लेकिन ये इसमें प्रॉब्लम क्या है, तो जड़ आनंद में प्रॉब्लम क्या आती है, वास्तव में जड़ आनंद किससे मिलता है, प्रकृति के तीन गुणों का, ये इस तीन गुण इसके दो लक्षण है, एक टेम्पररी है, वे तीन गुण भी क्या है, तीन गुण क्या है, टेम्पररी है, हम लोग तीन गुण से परे, वास्तव में जी के सच्चिदानंद है, कोई मतलब नहीं है, और क्या है, चेंजेबल है, क्योंकि तीन गुण क्यों है, टाइम में कारण, ये चीज यहाँ पर है तो कल यहाँ पर, इसलिए टाइम उसको चेंज करते रहता है, परिवर्तनशील, इसलिए वी थिंक न्यू एंड न्यू, हम कोई चीज बोल ऐसा, कोई मूवी देखी बहुत अच्छी लगी, एक बार देखी, दो बार देखी, अब नई मूवी है ना, कुछ अच्छे नहीं, अब कुछ चेंज करना है, नया फोन, आईफोन मॉडल नया चेंज करता रहता है, तो ये कारण क्या है, क्योंकि तीन मूल से नेचर है, पर जीव क्या है, तीन मूल परे है, इसीलिए जड़ आनंद प्रॉब्लम क्या है, जड़ आनंद करने के बाद भी एक अनुभव जीव कहते हैं, जीव संतुष्ट नहीं रहता है, एक प्रॉब्लम ये है जड़ आनंद की, करने के बाद भी संतुष्ट, इसलिए वो चैन करना चाहता है, नहीं चैन करना भी उसके लिए नेचुरल नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं, क्योंकि इसलिए जीव क्या गुण में परे है, इसलिए एक टग ऑफ वॉर रहता है हमेशा, इन्हें बाहर के वर्ल्ड में लोग टग ऑफ वॉर रहता है, अगर फिर आस्क देम आर यू सेटिस्फाई, कभी नहीं बोलना हम सेटिस्फाई है, हमेशा डिमांड बढ़ती रहती है, कुछ और को नया घर खरीद लो, नई गाड़ी खरीद लो, मैं संतुष्ट नहीं है, तो इसीलिए क्योंकि टग ऑफ वॉर रहता है ना, हमारे केस में जो हम सादा के हमारी प्रॉब्लम यही है, हम तो खैर इसको देख ही पाते हैं, क्योंकि हम चाहते नहीं है, पर फिर भी से कोचिंग देखूंगा, लेकिन जब मोबाइल फोन में कुछ यूट्यूब देख लिया, क्यों देखा हो, है ना, मतलब क्यों देखा, वैसे कुछ चीजें कुछ सुंदर स्त्री देख दी, कुछ भी है, कोई बाहर कुछ मूवी देख दी, यार क्यों देखा, तो दुख होता है, हम तो खैर इसको समझते हैं प्रिंसिपल को, टग ऑफ वॉर रहता है हमेशा, जड़ आने में प्रॉब्लम ये है ना, बट फिर भी क्योंकि हमको उसमें आनंद क्यों मिल रहा है, क्योंकि अभी हम अपना क्या सोच रहे हैं कि हम तीन गुणों से बने हैं, तीन गुणों से बने हैं, ये रियलिटी क्या है, हम उनसे परे हैं, इसलिए टग ऑफ वॉर रहता है, पर लेकिन आनंद है जब तक तीन मोड्स में, व्हेन यू विल प्यूरिफाई, अभी आप प्यूरिफाई हो रहे हैं, आपको जड़ का आनंद फिलोसफिकल पूछा आपसे बुरा रहेगा, आप पूछेगा आप एंजॉय करना है, आप तो ना बोल देंगे, क्यों, क्योंकि आपको ज्ञान मिल चुका है, तो जो लोग हैं उनको पता नहीं, कारण कि उनको टग ऑफ वॉर रहता है, नेचुरल नहीं है, तो इससे भी सुप्रीम क्या है, जब व्यक्ति आत्मा को जानने का प्रयास करता है, इसको तो ब्रह्मानंद, आई एम नॉट बॉडी आई एम सोल, ऐसे जितने भी आत्म जानने की जो प्रैक्टिस है उसको करते हैं, जैसे लोग योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ये भी इसका एक वे है, जर्नी है, और प्लस हाइस्ट क्या जर्नी है, जब लोग बैठे हैं तपस्या में कई सालों तक, गुफाओं में, हिमालय में, इसमें आनंद नहीं है, सब कुछ छोड़ कहाँ बैठा है, हिमालय चोटियों में, कितना आनंद, उसको अपना अलग ही आनंद, उसको नो फोटो नो कोई रिक्वायर्ड नहीं, इसको यूट्यूब में छा जाए, आपके पास एक आया था ना, एक कैमरा से पहुंचा, वो भाग गया वहां से, तपस्वी, वही मतलब नहीं है फेम फूम का, इससे परे, क्योंकि उसका अपना अलग ही आनंद है, ये फेम फूम भी, जो फेम नाम लाभ पूजा पशु, ये सब भी क्या है, भौतिक आनंद ही है, थोड़ा सूक्ष्म, थोड़ा सूक्ष्म पर है भौतिक है ना, हृदय में रहता है, हृदय में, लेकिन जो लोग वास्तव में प्रैक्टिस करें आत्मा के लेवल पर, तो वो उसको नहीं चाहते हैं, लेकिन आचार्य यहाँ पे बोलते हैं कि इन सबको 3 मिलियन मल्टीप्लाई भी कर दे ब्रह्मानंद को, तब भी भक्ति के आनंद एक बूंद के बराबर नहीं है, दैट इज द पावर ऑफ भक्ति आनंद, ठीक है, हमने ये पढ़ा, हमने भक्ति आनंद टॉप मोस्ट, इसमें कई सारे कोड कर रहे हैं, तो बाद इसमें आगे फिर कोड कर रहे हैं सिद्धि के बारे में, कई सारे सिद्धि के बारे में, कि कई लोग चाहते हैं सिद्धि, तो सिद्धि तो हमने प्राप्त कर ली, जैसे एक सिद्धि है कि व्यक्ति को सब कुछ, व्यक्ति पानी में तैर जाए, तो आजकल हमारे पास पानी के जहाज है, लोग उड़ जाएं, लोग उड़ रहे हैं, किसमें, जहाज में उड़ रहे हैं,
या कुछ प्राप्त कर लेना, चैट जीपीटी कुछ गूगल में प्राप्त कर लेना इजी है। तो अभी तकनीकी के रूप में हम लोग इजीली कई सिद्धियों में मिल चुके हैं। इसलिए बता क्या रहे कि सब मटेरियल रियाल में, इसलिए ये उतना हैप्पीनेस नहीं है। इसलिए फिर एक पैराग्राफ आप आ जाओ, ऐसा 3-4 पैराग्राफ, लास्ट पैराग्राफ, लास्ट 1 2 3 लास्ट 4 पैराग्राफ, माने चौथा पैराग्राफ लास्ट से सीक्वेंस में चौथा पैराग्राफ, जिसमें प्रहलाद महाराज प्रार्थना कर रहे हैं हरि भक्ति शुभोदय में। क्या बोल रहे हैं? माय डियर लॉर्ड, आई रिपीटेडली प्रे unto your lotus feet I may simply be stronger in devotional service. I simply pray that my Krishna consciousness may be more strong and steady, because happiness derived out of Krishna consciousness and devotional service is so powerful that with it one can have all the perfection of religiousness, economic development, sense gratification, and then the attainment of religion from material existence. So इसमें प्रहलाद सब कुछ बता रहे हैं कि मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मेरा एक बहुत अच्छा टीचिंग्स हमारे लिए भी है। जब भक्ति करेंगे तो ये दो बहुत सिंसियर प्रार्थना है हृदय में रहती है कि मेरी भक्ति माय कृष्ण कॉन्शियसनेस, तो एक वर्ड यहाँ यूज करा, माय कृष्ण कॉन्शियसनेस मेरी मोर स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी। एक ही गोल रहता है भक्त का कि मेरा भक्ति और स्ट्रॉन्ग हो और फिक्सअप हो, क्योंकि जो भक्ति जो आनंद मुझे मिल रहा है ना, इसकी कोई तुलना ही नहीं है। बता रहे ये इतनी पावरफुल है कि जो धर्म अर्थ काम मोक्ष, यहाँ पर 4 जो पुरुषार्थ है इससे परे हैं। भक्ति क्या पंचम पुरुषार्थ है, तो ये भक्ति का आनंद है। फिर इसका नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में एग्जांपल दे रहे हैं कि कोलुच सिद्धर, हमने डिस्कस कर लिया कि कोलुच सिद्धर कुछ नहीं था, भगवान महाप्रभु सब कुछ दे रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए, मैं लाइफ आफ्टर लाइफ आपका दास बनता रहूं और आप मेरे पास आओ वो बार्गेनिंग करो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दैट इज द हैप्पीनेस व्हेन वी डिराइव फ्रॉम प्योर डिवोशनल सर्विस। ओके, एंड नेक्स्ट, अब ये 2 लक्षण, लेकिन समझो ये 2 लक्षण कब आते हैं? साधना भक्ति में 2 लक्षण, और ये साधना भक्ति का पार्ट है। बेसिकली जो ये लक्षण है आनंद वाला लक्षण, ये कब रुचि का, रुचि के बाद रुचि से लेकर रुचि माने अनर्थ निष्ठा से शुरू होता है, निष्ठा से रुचि आसक्ति, रुचि आसक्ति भावना शुरू होती है। निष्ठा से ऊपर, निष्ठा के सेकंड स्टेज में, हायर स्टेज में, निष्ठा के जो मिडिल यस आफ्टर हायर स्टेज के बाद कई लेवल है, प्राइमरी है, मिडिल है, उसमें कई लेवल्स उसमें भी। मिडिल के बाद स्टेज से शुरू आती है जब व्यक्ति का रुचि आना शुरू होता है कि देन ही जस्ट वांट टू सर्व भक्ति, उसको कोई मतलब नहीं है, ना नाम फेम, ना कोई पोस्ट, कोई मतलब नहीं उसको मेरा बस भगवान के प्रति में भक्ति, स्वतः में भक्ति का बस में मिलता रहूं, इसमें उसको बड़ा आनंद मिलता है उसको, ये उसको भावना से हो जाती है, ना ग्रॉस ना सटल। ओके, नहीं इससे भी अगला जो 2 लक्षण आएंगे, 2 लक्षण किसके? साधना भक्ति के। अब भाव भक्ति के क्या लक्षण है वो बता रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? द रेयरनेस ऑफ प्योर डिवोशनल सर्विस। तो पहले पैराग्राफ में अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग क्या बता रखा है कि एक्चुअली primarily feature of spiritual life, there are different kind of obstructive penance and similarly process for attaining realization. However, even if an executor of this process is without any material desire, he still cannot achieve devotional service. यहाँ बता रहे कि एक्चुअली आध्यात्मिक प्रक्रिया में कई बार हम क्या करते हैं, तपस्याएं करते हैं, कुछ साधनाएं करते हैं, है ना। ये तपस्या ज्ञान की साधना किसका पार्ट है? ये सब पार्ट है मोड ऑफ गुडनेस का। ठीक बता रही है, ये सब कुछ करने के बाद भी जैसे सिंपल इसका कैसे महसूस समझ सकते हैं। जैसे आपने बताया कर्म कांड सुना आपने, उपासना कांड और ज्ञान कांड, पता आप लोगों को? कर्म कांड में क्या गोल रहता है? भोगना, जहां उसको आनंद मिला, चाहे वो स्वर्ग से मिले या इस संसार में, मतलब एंजॉय। उपासना कांड ये और हायर प्लैनेट सिस्टम, तो और पर्टिकुलर सूर्य देव के पास जाना है, तो और डेमिगॉड जहाँ उसके उससे वो मैं उस सतोगुण से वो इंस्पायर है ना। और ज्ञान कांड यार इसी में नहीं फंसना है, डायरेक्ट ब्रह्मन मुझे ज्ञान के माध्यम से पहुंचना है। एक्चुअली ये मार्ग भी डिफिकल्ट है, फिर भी एक्सेसिबल है। मैंने कर्म कांड में बहुत सारी विधियां हैं, मैंने ये करना पड़ेगा, तब जाके आपको कर्म कांड में देन यू मैंने स्वर्ग जाना इतना ईजी नहीं है। हमारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, नहीं भैया इतना ईजी नहीं है, हर कोई स्वर्ग नहीं आता है, बस पिताजी स्वर्गवासी हैं। कहाँ स्वर्ग इतना ईजी है स्वर्गवासी? तो बात बोलते हैं मैंने डिसाइपल विल गो
हेवन बोलते हैं ना, सुना आपने पार्ट, अरे इस्कॉन डिवोटी दे कैन एक्सेस एटलीस्ट, जितने प्रैक्टिस कर रहे हैं तो समझ में जाएगा स्वर्ग, इतने पाप के हैं ना, कोई प्रैक्टिस से कहाँ जा स्वर्ग जाएगा, बहुत डिफिकल्ट है। कर्म कांड में जानते नहीं, इतना मुझ गया वस्तु के उपासना कांड और हायर है, और ज्ञान कांड तो फिर भूल जाओ। इतने वेद उपनिषद पढ़ने के बाद, खूब सारा एनएस करने के बाद, तो क्या होता है, मैं ऐसी प्रैक्टिस करने के बाद, आई एम नॉट बॉडी आई एम सोल, कितने 12 साल तो संस्कृत व्याकरण पढ़नी पड़ेगी, वेदांत दर्शन पढ़ना पड़ेगा, उपनिषद पढ़ने पड़ेंगे, फिर तक ऐसे ज्ञानी साधुओं के संग करने मात्र से, ज्ञान साधना करने मात्र से, भगवान कृष्ण क्या बोलते हैं गीता में, क्लेशाधिकतर, बहुत क्लेश जर्नी है। लेकिन यहाँ बता रहे इवन कोई ये प्राप्त भी कर ले, बताया, लेकिन जो शुद्ध भक्ति है ना, ये व्यक्ति इससे प्राप्त अपने हैंडओवर से प्राप्त कर ही नहीं सकता है। आचार्य बोलते हैं कि शुद्ध भक्ति में एंट्री और शुद्ध भक्ति के भाव भक्ति में भी एंट्री आप अपने एंट्री कर नहीं पाएंगे। देखिए एक कोड यहाँ पर लास्ट, इसी पैराग्राफ लास्ट एक कोड वगैरह बहुत फेमस प्यार है, ब्रह्मांड ब्रह्मते कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण पाए भक्ति रता भी। इट्स मीन ये शुद्ध भक्ति इच्छा हमारे जो अंदर आज आप यहाँ बैठे हो ना आज, ये सब इसमें हम लोग आई थिंक ये हम लोग 14 चैप्टर में डिस्कस, आई थिंक 14 में और 14 to 14 हम डिस्कस मोर इन डिटेल्स। केवल भक्ति में एंटर करने के लिए भी ना कई जन्मों की स्वीकृति है। एक्चुअली इस कृष्ण कौन से प्योर भक्ति ना है, लेकिन दम नहीं आ पाने के लिए आप सहायता इसको क्यों नहीं आ रहा है, नहीं आ पाएगा कोई, इतनी स्वीकृति नहीं है, बहुत रेयर। ये गुरु कृष्ण की कृपा से हो पाएगा। हम में भी डिवाइस तब आगे डेफिनेटली ऐसा नहीं है, ये कई जन कंटिन्यूशन पार्ट चल रहा है, देयर इज सम मीडियम, कोई माध्यम है, बट ये जर्नी कंटिन्यूशन पाथ है, विदाउट प्रीवियस क्रेडिट्स बहुत डिफिकल्ट है। एक ही चीज है आगे आई थिंक इसमें उसमें होगा डिस्कस 14 चैप्टर में, चलना बात फिर भी कि व्हेन समवन एक्सेप्ट द इंस्ट्रक्शन ऑफ योर डिवोटी इन दिस लाइफ आल्सो ओनली, उसके भी चांस है, कोई शुद्ध भक्त है उस लेवल पर है और कोई उसको एक्सेप्ट कर रहा है एजुटेड, तो उसका भले पिछला कोई खाता नहीं है, खुल जाएगा। नहीं जनरली क्या है, पिछले जन्मों की ये कंटिन्यूशन पाथ है। कभी हम बोला मैं पहले नाचते, हम नाचते में ज्ञान नहीं था, नहीं वो लगता है वो कुछ और कवरिंग हो सकती है, पर कंटिन्यूशन पाथ है। इतनी यंग एज में भक्ति करना इतनी ईजी नहीं है, और शुद्ध भक्ति के लिए प्रेरणा लेकर आना भाई डिफिकल्ट है। कोई इच्छा नहीं करना, न धनम न जन्म न सुंदर, बहुत डिफिकल्ट है। कोई गोल नहीं, जस्ट कभी से आपने सोचा, आपको इच्छा नहीं है तो भक्त उसको काट देते हैं बोल के। तो कैसे मैंने कितनी एडवांस प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, हाउ सो फॉर्चुनेट। डेफिनेटली हमारा कोई क्रेडिट नहीं है, ये भगवान और भक्तों की कृपा है। हम इस पर मैं आपसे बताना चाह रहा हूँ, द रेयरनेस ऑफ प्योर, इवन चलो इवन यहाँ तक इतना साधना भक्ति आपने शुरू कर दी, भाव भक्ति तो भूल जाओ। भाव भक्ति क्या है, व्हेन यू विल रियलाइज यूर एटर्नल रिलेशनशिप विद कृष्ण, आपको अपने भगवान से आपको अपना संबंध क्या है रिवील होगा। अरे मैं वृंदावन में मेरा रूप है, स्वरूप है, बट ये तो बहुत ही रेयर है, इतना रेयर है कि बहुत रेयर है, तो रेयरेस्ट। ये सिर्फ ये तो जो भाव के लेवल पे होगा, ऑलरेडी जो वहां पे सिचुएट है वो दे पाएगा, या भगवान। तो क्या हम ये ना करें, साधना भक्ति ना करें? डेफिनेटली साधना भक्ति करेंगे हम लोग। साधना भक्ति एक एडवांस स्टेज होता है, आसक्ति के लेवल है, वहीं से वो शुरू होता है। बट कई बार भक्त खैर इंडिपेंडेंट कई बार दे सकता है, जनरली आसक्ति लेवल तक जब पूरा शुरू होता है तो भगवान की कृपा से, भगवान की कृपा हमेशा रहती है। पर किसी एक भक्त का आपके जीवन में आपका झुकाव जाएगा उस भक्ति की ओर, और भक्त आपको संग देगा, अपने कृपा देगा आपको, देन इट विल रिवील। एनीवे यहाँ बता रहे ये रेयरनेस भाव भक्ति बता रहे हैं आप लेवल। तो ये रेयरनेस बहुत डिफिकल्ट है। इसके लास्ट पैराग्राफ में बहुत मेंशन करना है। युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं किसको, नारद मुनि बोल युधिष्ठिर महाराज को, ओ युधिष्ठिर महाराज आप कितने महान हो। युधिष्ठिर महाराज खैर मना कर रहे हैं, नहीं बोले आप बहुत महान हो, क्योंकि आपको जो मिल चुका है ना, आप पढ़ना इस पैराग्राफ में, तो फास्ट करना है, कंप्लीट करना है। तो उसमें बोलता है ये जो आपको मिला है, लोग इवन पीपल कैन नॉट ड्रीम भी नहीं कर सकते जो आपको मिला है। क्या मिला आपको? कृष्ण मिला है आपको। अरे वो जो कृष्ण जो वेदे दुर्लभम अदुर्लभम आत्म भक्तो है ना, वेद नहीं खोज पाते हैं कि परम भगवान कौन है, ओनली महाजन खोज पाते हैं, ब्रह्मा जी।
ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। महाजन खोज पाते हैं, महाजन खोज पाते हैं, इसलिए प्रपात खोज पाते हैं, बहुत डिफिकल्ट है और ये बहुत रेयर है। ज्ञानी लोग अपने बुद्धि खोजते वो एटलीस्ट ब्रह्म को पहुंच पाते हैं। कृष्ण तक पहुंचना, नारायण तक पहुंचना है ताकि पहुंच जाए, पर कृष्ण तक पहुंचना, आदि रूप को तक पहुंचना बहुत रेयर है, रेयर ऑफ द रेयर। नहीं बता रहे वो रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आदि नारायण। अरे आप घर में सॉरी आपके आस आपसे आपसे आसक्त हैं, आपसे आकर्षित हैं, तो एक्चुअली कहते हैं भाव भक्ति के लेवल पे कृष्णा विल अट्रैक्ट टू यू। माने आप समझो कि भगवान का आपसे, आपको तो आप प्रैक्टिस कर रहे थे, अब भगवान की भी आप पर नजर पड़ चुकी है, इसलिए आपको संबंध शुरू बैठना शुरू हो चुका है, आपको यू विल एस्टैब्लिश। यस, इसलिए भाव के कई लक्षण है। मेरे आंसू आ रहे हैं भाव लेवल पे, एक्चुअली ये नहीं है। आप पढ़ेंगे वो इसमें आएगा एनओडी में, तो खैर हम लोग उसमें नहीं पढ़ेंगे। हम हमारा प्लान 19 चैप्टर पढ़ने तक है, पहले वो तो करें प्रैक्टिस एटलीस्ट। अव्यर्थ कालम, अमान्य, ऐसा कुछ कुछ क्वालिटी ना, वेरी हम्बल, वेरी मीक, नॉट डोंट वेस्ट टाइम। क्यों ऐसा क्यों करता हो? क्योंकि उसको स्वरूप पता लग गया है। ऐसे हमको हम क्या बोलते हैं, आपका क्या स्वरूप है बताओ, हमारा क्या स्वरूप है, क्या हमारा स्वरूप क्या है? ठल्ले हाँ, जनरल बता रहे हैं, पर थोड़ी का हम क्या बोलते हैं, हाँ, पर लेकिन ये अनुभव कब होगा, भाव के लेवल पे। तो ऐसा व्यक्ति जब अपने को मान देगा ना, तो उसकी प्रैक्टिस ही ऐसी होगी, फिर वो 24 क्या कृष्ण सेवा का प्रयास करेगा, नाम रूप में, श्रवण रूप में, कीर्तन रूप में, सच में सेवक होना पता लग गया उसको स्वरूप होना। इसीलिए एनीवे, तो ये बोले आप यू आर सो फॉर्चुनेट। ओके, आगे बढ़ रहे हैं। पांचवी क्वालिटी क्या है? अब पांचवी क्वालिटी है द हैप्पीनेस ऑफ बिकमिंग वन विद द सुप्रीम। इसमें प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, ओ माय डियर लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, आई एम फीलिंग, हरि भक्त दूसरा तरह बोल रहे हैं, आई एम फीलिंग ट्रांसेंडेंट प्लेजर in your presence and have become merged in the ocean of happiness. I now consider the happiness Brahman be more than the water in the impression led by a cow's hoof in the earth. फिर इसमें श्री स्वामी बता रहे कि भक्ति कितनी पावरफुल है, धर्म अर्थ काम से बहुत, माने कि इस ब्रह्म का स्वरूप कैसा लगता है, गाय के खुर के समान। जैसे को एक्चुअली अभी कुंभ था ना, कुंभ मेला, 90% लोग ब्राह्मण सुख के भाग रहे थे। अगर देखते आप लोग कितने 99% लोग, कितने लोग तो भक्ति को देते हैं, एस्पायरिंग बहुत ही कम थे। और ऐसे सबको रियल भक्ति कितनी पावरफुल है, प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है, ये लक्षण आते हैं कब, प्रेम के लेवल पर, बहुत इंटेंस प्रेम। जब आपको होश ही नहीं है क्या चल रहा है बाहर। मैंने एक वर्ष आपको किया था कोट परसों, मत गुण स्तुति मात्रेण, कितने हमारी साइड तो लेगा सब का साइड, एक वर्ष का साइड भागवतम का, मद गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोर्गतिर अविच्छिन्ना यथा गंगाम भसो अम्बुधे। थैंक यू। वन लाइन अच्छा बोल दे, यू कैन लर्न वर्सेस, आप वर्ष याद कर सकते हो। वर्ष को याद करना चाहिए, अच्छा लगता है, जितना कर पाए फ्यूचर में ट्राई करो, एक वर्ष ऐड करो। वर्ष से प्रार्थनाएं हैं, भक्तों की प्रार्थनाएं हैं, प्रेयर्स हैं, और वर्ष से बहुत सुंदर, इससे डायरेक्टली हमारे इमोशंस में ऐड होते हैं। महाप्रभु ऐसे करते हैं पूरी में, ऐसे भी करते हैं फॉर नॉट फॉर आवर प्यूरिफिकेशन, नॉट किसी और को, खुद को रियलाइज करने के लिए, खुद की इमोशन को और डीप करने के लिए। ऐसे कल जी बताते हैं रामनाथ जी, भजन आचार्य रोड भजन एंड प्रेयर्स फॉर आवर ओन भजन। भजन क्यों पढ़ना चाहिए? अपने भजन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसलिए दिन में एक बार टाइम निकाल के अलग से, तो जहाँ पर आप हो, भगवान सामने हो, और कुछ प्रार्थनाएं आचार्य भजन गा सकते हैं। इट्स मैच्योर आवर इमोशन। इमोशन तो है, ऐसे इमोशन हमारे अंदर है जीव के अंदर, लेकिन कृष्ण के प्रति इमोशन, दैट इज आवर अल्टीमेट गोल। जो साधना भक्ति गोल क्या है, प्रेम भक्ति, उससे पहले गोल क्या है, भाव भक्ति, नेचुरल इमोशन फॉर कृष्णा, नॉट मटेरियल। सम टाइम वी शुड डू डेफिनेटली द बेस्ट वे चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। अगर आप ध्यान को चैंटिंग करेंगे तो वो आपके इमोशन इतना स्ट्रॉन्ग कर लेगा, इतना स्ट्रॉन्ग कर लेगा। पर चैंटिंग हम चैंटिंग बार प्रार्थना से कर नहीं पाते हैं, ट्राई करें, पर कम से कम आचार्य सॉन्ग पूरे मीनिंग से एटलीस्ट दिन भर में एक बार, जहाँ पर आप और कोई नहीं हो, आप वहाँ पर भगवान हो,
ऐसा कुछ कर सकते हैं। तो बात समझ लीजिए, 3 भक्ति गाला आपस में, वी कैन प्लान सम वे। एनीवे ये कर सकते हैं प्रैक्टिस। तुम्हें क्या होता है यहाँ पे, ये आनंद है। मत गुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुण सुनने मात्र से, ये लक्षण से भक्ति जिसके अंदर प्रेम आ चुका ना, क्या उसका क्या लक्षण आएगा। मत गुण श्रुति मात्रेण, मेरा नाम रूप गुण सुनने मात्र से, मयि सर्वा गुहाशये, क्योंकि मैं सभी जीव के गुहा, सभी हृदय में स्थित हूँ। इसीलिए मेरे जब गुण, क्योंकि मेरा उन संबंध कैसा है, स्वाभाविक है। जीव कृष्ण कभी विलग होता ही नहीं वास्तव में, इन वन सेंस। तो समझे तो समझते हैं, एक फिलोसफी समझते हैं। अच्छा, आप अभी सब आसक्त और प्रेम किससे करते हो? आसक्ति या प्रेम, एक सामान्य व्यक्ति किससे प्रेम करता है सबसे ज्यादा? सिंपल प्रश्न आप लोगों से, किससे? सामान्य कॉन्सोर्ट से, यस। पत्नी से, हाँ मेरी पत्नी, यस। और माता पिता से, गुड। और बच्चों से, और स्वयं से, और डीप आ गए हम लोग जी, यस यस। इट स्टार्ट फ्रॉम माइंड। मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी ब्यूटीफुल पत्नी, मेरे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, मेरा एकदम न्यू वर्जन का स्मार्टफोन, मेरा फोन है, माइंड माइंड। बट वास्तव में हम इन माइंड, जो माइंड से हम प्रेम क्यों कर रहे हैं, कारण क्या है? और थोड़ा और भी जानना, अभी चलो कोविड आ गया, कोरोना आ गया और आपदा आ रही है, ना से पहले किसे बचाएंगे? खुद को सब भूल जाएंगे, मम्मी पापा। पहले जब ज्ञान ऊपर उठता है ना, पहले व्यक्ति प्लीज पुट्ठी होगा, व्यक्ति अपना भरता है, हाँ कहाँ मम्मी पापा सब भूल जाते हैं, है ना। तो व्यक्ति वंश प्रेम किसको करता है प्रैक्टिकली में? खुद को। माई देन माइंड, लगता है माइंड नहीं, पहले माई है ना। एक्चुअली माइंड में चलता क्या सेटिस मोटिव क्या है, तो हमको आनंद दे रहे हैं, वो हमारे इमोशन को खुश करता है ना। वाइफ सब करती है, आनंद देती है, क्यों अच्छा लगेगी? पत्नी, पिताजी, माताजी केयर करते हैं, सेवा करना हमारे, क्यों ना मेरी सेवा करना अच्छा लगता है, मेरी है ना, मैं प्रेम करती हूँ। जैसे मम्मी पापा डांटना शुरू कर दे ना, गेट आउट घर से, 2 लाख इनकम में तो घर मत आना, अरे यार कितने सैलरी लोग हैं, अरे हमेशा भूल जाएंगे हम लोग, होता नहीं होता है। जब तो अच्छे हैं वैसे, मैंने एक्चुअली क्या माइंड्स क्यों माई कारण, वास्तव में क्या हम अपने शरीर प्रेम करते हैं? तो और डिस्कस करते हैं आगे। शरीर जब खराब होता है ना, इसकी कोई मर गया, जिससे बहुत फेंको उसको, जलाओ उसको यार, बदबू आ रही है। प्रेम किसे करते हैं हम लोग? वास्तव में प्रेम किससे हम कर रहे थे? सोल से। वास्तव में किसे हम खुद से, हमारे को स्वयं से। स्वयं कौन है? शरीर नहीं है। जब तक हमें शरीर में ना, तब जैसा आप सिंपल, जैसा आप हम अपना हाथ पसंद है कि नहीं है? भगवान ने कहीं किसी के हाथ में कैंसर हो गया, अरे भाई काटो उसको यार, काटो, मैं मर न जाऊं भाई। वही इतना सुंदर हाथ, लोग काटो तैयार होते हैं ना, ये कहीं कैंसर आगे ना फैल जाए, डॉक्टर जानते हैं, लोग तैयार होते हैं ना कभी हाथ काटने के लिए भी। तो दे नॉट अटैच टू हैंड, अटैच टू मैं बच जाऊं। मेन सटल लेवल क्या है? व्यक्ति खुद से प्रेम कर रहा है, पर उससे और आगे बढ़ते हैं। क्या व्यक्ति खुद से प्रेम करता है? वास्तव में जीव खुद से प्रेम नहीं करता है। खुद क्यों, अपने से क्यों आकर्षित है? आचार्य बोलते हैं, तो अब कृष्ण को बोलते हैं, बिकॉज द कृष्णा, कृष्ण, वी आर पार्ट एंड पार्ट ऑफ कृष्ण। कृष्ण इज सो अट्रैक्टिव। जीव का स्वभाव क्या? आकर्षित होना, प्रेम करना। नहीं, प्रेम किससे करता है? जो बहुत आकर्षित है। आत्मा का जो आनंद है बहुत छोटा सा ऑपुलेंस है, लेकिन कृष्ण का जो ऑपुलेंस है ना, थोड़ा ऐश्वर्य, इतना आनंद है। कृष्ण इज सो ब्यूटीफुल, कृष्ण इज सो स्मार्ट, सो इंटेलिजेंट, कृष्ण इज सो रिनंसिएट, कृष्ण इज सो रिच, कृष्ण इज सो डिटैच। भाई ऐसे मतलब क्यों लोग आ सकते? और कृष्ण इज द ब्रेजर ऑफ ऑल रसा। तो वास्तव में किससे प्रेम करते हैं? कृष्ण से। ये सही फिलॉसफी है। हम कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल हैं, इसीलिए हम खुद से प्रेम करते हैं। यही हमारी आइडेंटिटी है। नहीं तो हम अगर कृष्ण पार्ट हम प्रेम करते नहीं कभी। पर रूट कॉज क्या है? कृष्ण। मैं क्यों कहता हूँ मई सर्व गुहास है, क्योंकि मैं हर जीव के हृदय में हूँ। नहीं, एक्चुअली इसका अनुभव कभी नहीं है। जब when you become advanced तो पता लगेगा वास्तव में वृंदावन वासुकी अनुभव है। मत गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वा गुहासये मन गति अविच्छिन्ना। मन की गति क्या है? जब कोई भक्त है ना, तो मेरे नाम रूप सुनने मात्र से
उसका मन अविच्छिन्न होकर विदाउट स्टॉपेज जस्ट कृष्ण का अटैक होता है। क्यों होता है? ये तो स्वाभाविक है। मैं शिव से हृदय में हूँ, हर समय में उसके परे था ही नहीं। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में तो मैं साथ रहता हूँ, मटेरियल वर्ल्ड में परमात्मा रूप में रहता हूँ, तो कब हम कृष्ण परे हैं? हम जीव कभी अलग है ही नहीं। वास्तव में जीव अकेला है नहीं, जीव हमेशा कृष्ण डिपेंडेंट है। कैसे कोई व्यक्ति जस्ट और फिलोसफी जाएंगे और डीप में एक्चुअली क्या है कि कोई ऐसा टाइम था ही नहीं जब कृष्ण अलग है। क्या कोई बॉडी का पार्ट बॉडी से अलग हो सकता है? नहीं हो सकता है, साथ में रहता है। तो इसलिए इन वन सेंस जीव कृष्ण डेफिनेटली इस मटेरियल में प्रधान रूप साथ में रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए भगवान हमें नेचुरल है इसीलिए। लेकिन जब ये अनुभव हुआ था ना शुद्ध भक्त को, जब कवर्ड से जब चेतना पूरी खिल जाती है, उसको अनुभव आता है अपनी प्रैक्टिस से, भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से, तब क्या होता है? उसका मन एकदम कृष्ण पर बहता है। सुनने मात्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे मेरे प्रभु का नाम है, कैसे मैं सो सकता हूँ? कैसे मैं आपको विचार कर सकता हूँ? एकदम उसका मन चित बह जाएगा। नो स्लीप, नो थॉट्स, एकदम कॉन्स्टेंटली। कभी दिन आएगा जब प्रेम होगा। ये एग्जाम्पल आई विल टेक ओनली 3-4 मिनट। वृंदावन में क्या होता है, मेरे से एक नाटक आचार्य ने लिखा है कि जब वृंदावन को गोपी जब पानी भर रही तो एक बड़ा सा, मैंने शायद पहले बताया, एक बड़ा सा एक था, क्या था, पौंड था, पानी भर रही है, और क्या कर रहे हैं? लीला याद है कृष्ण की, कृष्ण बुक से, है ना, वो भी कृष्ण बुक डेली पढ़ते हैं, पता नहीं आप लोग पढ़ते हैं, वह बोलते हैं डेली मसूर कृष्ण बुक डेली। हमने कल से स्टार्ट किया, हर डिवोटी बेस का वक्त हमें से करता है, इंक्लूडिंग आवरसेल्फ आल्सो। अभी हम लोग 4-5 डिवोटी थोड़ा सा बेचतेंपू में बलेमपू, हम सब बैठते दिन में 1 घंटा कृष्ण बुक पढ़ते हैं। एक्चुअली दिस इज गोल, बहुत मैनेजमेंट से रहते हैं, बट ऐसे ही हमारा संबंधित अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है? जिस समय गोल सब कुछ करना है, सेवा करना है, मैनेजमेंट करना है, पर जब तक कृष्ण के प्रति प्रेम सब बेकार है। तो श्रील प्रभुपाद बोलते हैं डेली उसे टूट, कैसे कृष्ण आकर्षित होंगे? वो हमारा गोल ना। इसलिए प्रभुपाद ने भागवतम से दिल में कृष्ण को देनी, ये तो गोल हमारा, प्रेम प्राप्त करना कृष्ण प्रति। आता है सब बेकार है, कितने प्रीचिंग कर लो आप, जब आप ही कृष्ण आकर्षण होगा तो क्या फायदा उसका? तो वृंदावन क्या कर रहे हैं? अच्छा कृष्ण क्या किया? कल बकासुर हो गया, अच्छा बकासुर कर लिया, अच्छा बकासुर ने कृष्ण को एक ही बार निकल दिया, और कितना बड़ा राक्षस था। और जब ये निज निकला तो बलराम समेत सारे ग्वाल वाले सब लेट के गिर गए, सब बेहोश हो गए, और सब एब्जॉर्ब। अच्छा करते करते एक गोपी ने क्या, बाल्टी की जगह अपना बच्चा नीचे फेंक दिया। अरे दे आर सो एब्जॉर्ब, उनका मन शारीरिक फोकस नहीं है क्या करना है, एक्शन फोकस नहीं है, पर मन क्या है? मन रंग गया, उनके पास मन है, तो आध्यात्मिक मन है, एकदम एब्जॉर्ब है। मन तो लीला में एंटर कर गया ना, और वो बच्चा नीचे फेंक गया। अरे बाल्टी फेंकनी थी, है ना? ऐसा एक नहीं है। वृंदावन वासी होल डे सुबह हो जाए आप भागवतम क्लास कौन करता है? मधुकन स्टेशन का नल कोई मुड़ यहाँ से गए ना, वहां 2 कथाकार बन चुके हैं, डेली करते हैं ओम नमः भगवते वासुदेवाय, चलो हाँ सुनते हैं लीला कृष्ण की, इस भौम वृंदावन की। और सुनता कौन है? फ्रंट रो में माता यशोदा, रोहिणी, नंद महाराज, एब्सॉर्ब पीछे और बैठे कौन? कृष्ण बलराम। अच्छा हमने ऐसा किया वहां पे, खूबे सुबह कथा, दिन भर में ही कथा, कृष्ण गए वृंदावन, गोपे याद कर रही है कृष्ण क्या कर रहे होंगे अभी, कृष्ण लीला की कई बार ड्रामा कर रही है उस पे। इवन जस्ट से नंद उपनंद सब बैठे सभा में, वो भी कृष्ण लीला में याद कर रहे हैं। जहाँ पर ग्वाल है कृष्ण एब्जॉर्ब है। शाम का क्या करते हैं? कृष्ण लीला। आज क्या किया कृष्ण? जैसे होल डे मत गुणसूत्र मात्रे ना, वो चल रहा है। क्यों? क्योंकि उनको ये अनुभव हो चुका है कि कृष्ण एकमात्र हमारे, ही इज द सोल ऑफ आवर सोल। तो लिखते हैं, इसलिए वर्ड लिखते हैं, आगे कभी कृष्ण बुक पढ़ना, आई थिंक फर्स्ट लिखते हैं कृष्णा इज द सोल ऑफ माय सोल, कृष्ण मेरे प्राण है। राधा कृष्ण प्राण हम गाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। नहीं अनुभूति एक्चुअली आचार्य की, वो ही हमारा प्राण है। उनको अनुभव हो चुका है कि यस कृष्ण माय सोल एंड सुपर सोल, इसीलिए कृष्ण सुनने मात्र से आकर्षित होते हैं। जैसे यथा गंगम वसु अम्बुदे, गंगा जो बहुत तीव्र बहती है विदाउट स्टॉपेज। गंगा कहाँ से निकलती है? इधर गोमुख से निकलते हुए, देवप्रयाग से निकलते, हरिद्वार निकलते हुए कहाँ जाती है? लास्ट में बे ऑफ बंगाल। कब से? अनादिकाल से चलती रह रही है। वैसी जिस भक्ति के अंदर प्रेम भक्ति आकर्षित हो चुकी है, तो उसका भगवान इतना, आप ऐसे सोचो, ऐसे गति में कि कोई बहुत इच्छा आएगी,
नहीं ब्रह्म स्वरूप में नहीं, मुझे ब्रह्मन पे एब्जॉर्ब होना है। बुद्ध जी बोले हैं आप याद करो कृष्ण एवरीवेयर है। अरे भाई कृष्ण छोड़ो यार, कृष्ण एवरीवेयर है। कृष्ण हमारे साथ आप कृष्ण में हम छोड़ के गए नहीं। कृष्ण कथा रूप में, कृष्ण लीला रूप में हमारे साथ क्या आप हमें ज्ञान दे रहे हैं, है ना। जस्ट सी। तो कह रहा अरे हम तो खैर प्रैक्टिस करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वास्तव में जब हम एडवांस इन भक्ति तो हमारा कृष्ण नाम, कृष्ण कथा में इतना मन रम जाएगा। पैरामीटर एनीवे, लास्ट गुण क्या है? सर्वाकर्षण। तो लास्ट पैराग्राफ में क्या बोल रहे हैं, फिर से वो पैराग्राफ दे रहा पढ़ना उसको। लास्ट पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ बता रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज तो फिर कंटिन्यू कर रहे हैं। नारद मुनि क्या बोल रहे हैं? नारद मुनि, हे युधिष्ठिर महाराज आप बहुत महान भक्त हैं। तो नारद, तो युधिष्ठिर महाराज एज ए डिवोटी से स्वभाव, हम भक्तों का अपना गुणगान छोड़ के भक्तों करते हैं गुणगान, अपना क्या हमेशा आई एम नॉट डिवोटी। तो क्या बोले नहीं नहीं मैं कहा हूँ मान प्रहलाद महाराज कितने महान है। प्रहलाद महाराज 5 साल में प्रहलाद महाराज ने कृष्ण को आकर्षित कर दिया। वो जो उस प्रहलाद महाराज भगवान किस रूप में आ गए? नरसिंह रूप में आ गए। और इवन उन ऐसे कष्ट मिले, 5 साल बच्चे कितना प्रेरक कृष्ण को लेकर, ऐसे कष्ट तो हमको भी मिले और अपनी गोद में बैठा दिया। धर्म पत्नी भाग गई, भाई कौन आ गई, नहीं कृष्ण को चाट रहे हैं। अरे मैं कहाँ भक्त हूँ, वो तो कितना शुद्ध भक्त है। नारद मुनि नहीं नहीं नहीं, अरे भाई ऋषि मुनि सेज इंक्लूडिंग प्रहलाद महाराज भी आपको आकर्षित आपकी भक्ति से, क्योंकि बोले अरे युधिष्ठिर महाराज इस पूरे ब्रह्मांड में मैं अगर बोलूं तो आपसे बड़ा भक्त कोई है ही नहीं, अनाउंस कर दे उन्होंने। ऐसे कैसे बोल सकते हैं? बोले क्योंकि आपके घर में वो व्यक्ति बैठा है ना, जो कहीं वेदों की पहुंच से परे है। उस आपके घर इतना महान है कि लोग ऋषि मुनि घर से आप घर आना चाहते हैं। अरे अपना घर छोड़ के, हस्तिनापुर छोड़ के, सॉरी द्वारका से यहाँ बैठा है ना। जब मिलता मौका आते हैं यहाँ पे ना, कृष्ण भगवान द्वारका में कम रहे, हस्तिनापुर जाता रहे पांडव, और जब भी वेट, जब भी मिलता मौका आ जाते। कुंती ने प्रार्थना की कुछ दिन हो जाओ, ठीक है रुक जाता हूँ। क्यों है? भीम बुला रहे आ जाओ, द्रौपदी बुला रहे आ जाओ, कितना प्रेम है। ये बोले एक्चुअली टॉप मोस्ट कैरेक्टर ऑफ भक्ति कि भगवान अपने भक्त से आकर्षित हैं, आकर्षित होते हैं ये। और दिस इज अल्टीमेट गोल। एक्चुअली प्रभात लिखते हैं लास्ट में, गीता में लिखते हैं इस बात को, जब अर्जुन के जो आता है प्रश्न फर्स्ट चैप्टर में, कि जो भगवान जब अर्जुन को देते हैं ऑर्डर कि जाओ आप रथ वहाँ पर खड़ो, मन रथ हो वहाँ पर स्टेबल करो, वहाँ बोलते कृष्णा ऑलवेज सीख माने कि टू रेंडर द सर्विस ऑफ हिज प्योर डिवोटी। और मैं ये ट्राई करता कि कैसे मुझे इसी अपॉर्चुनिटी, क्या मुझे अवसर मिलना मैं भक्तों की सेवा करूं, क्योंकि अपने भक्त बहुत आकर्षित हैं। इसलिए वो क्या करेंगे, रात को यज्ञ में भक्तों पैर धोएंगे, नारद मुनि पैर धोएंगे। जब कोई आएगा ना सुदामा विप्र, उनके पैर नहीं तो मैं तो क्षत्रिय हूँ, बट इन हिज हार्ट ही इज प्योर। ही वांट टू सेंटर नहीं भक्त डिवोटी। जैसे कुलकुल सेक्टर है, हमने पढ़ी कहानी पढ़ी, विदुर जी के बारे में पढ़ा, प्रश्न सुनते हैं भागवतम में। तो कृष्ण भले 56 मुख छोड़ देंगे, क्योंकि वो अपने भक्त किससे आकर्षित हैं? आकर्षित किससे हैं? शुद्ध भक्ति से। तो लास्ट में इस लास्ट पैराग्राफ बोल रहे हैं, मैं उसको पढ़ लेता हूँ, लास्ट लाइन पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे आइए, that even let मैं उसको लास्ट पढ़ाऊँ, I will wind up. That is the proof of the great of this process of devotional service. It can attract even the supreme of Godhead. God is great, but devotional service is greater than God because it attracts Him. People who are not in devotional service can never understand what great value there is in rendering devotional service in the Lord. भगवान बहुत महान है, लेकिन भक्ति उनसे महान है। क्यों? कि शुद्ध भक्ति करने से आप भगवान को भी आकर्षित कर लेते हो। जस्ट सी ये शुद्ध भक्ति जो कर रहे हैं यहाँ पे ना, ये बहुत पावरफुल है। श्रवणम कीर्तनम, सोचो अगर इसको ध्यान तो प्रीतिपूर्वक करेंगे ना आप लोग, आप यहीं बैठे बैठे कृष्ण हृदय में आकर्षित कर लेंगे। कृष्ण आ जाएंगे, भागते आ जाएंगे आप हृदय में। अभी परमात्मा रूप में है ना, ट्रांसफर है ना कृष्ण, तो भक्ति करनी पड़ेगी। वी आर सो फॉर्चुनेट, हमको भक्ति का मौका मिल रहा है। प्रभुपाद हर दिन हम भक्ति लिंक फॉलो कर रहे हैं। हमारा फेथ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो एनीवे मौका तो मिल रहा है। 44 लिंक्स हम भक्ति फॉलो करते हैं मॉर्निंग प्रोग्राम में। जस्ट पता आपको 44 लिंक्स मॉर्निंग प्रोग्राम में, जस्ट सी। ओके, हरे कृष्णा। टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, तो एटलीस्ट वी कैन प्रैक्टिस भक्ति। नेक्स्ट से हम लोग, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है, नेक्स्ट वीक में हम लोग सेकंड चैप्टर विल कंप्लीट, तो आप लोग पढ़ के आना, ताकि मैं जस्ट ना, देखो मैं थोड़ा फास्ट भागा, मैं तो फास्ट भागूंगा। अब मेरा टारगेट रखा है मैंने कि आप लोगों को मुझे हर दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करना है, तभी हो पाएगा।
मैं अगर